राजन नारायण किने ने किया मंच से ऐलान, इस बार भागेगा मुमरा से नेता बेईमान। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल अनकरीब आ चुका है वोटिंग का समय, उस वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं उनके दिलों की धड़कनें भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी हैं। शायद ये पहला इलेक्शन जितेंद्र आवाड का ऐसा होगा जो इतना मेहनत करते वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनके लिए मुमरा कलवा का चुनाव बिल्कुल हलवा था, उनको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज जब कांटे की टक्कर दे रहे हैं नजीमुल्लाह, तो जितेंद्र आवाड को दिल्ली से नेता बुलाने की जरूरत पड़ रही है और बड़े बड़े दिग्गजों को बुला करके यहां पर भाषण दिलवा रहे हैं। हालांकि वो इंडिया अलायंस के हैं और शहर के लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तरफ है, लेकिन इसको हम नकार नहीं सकते नजीमुल्लाह को भी, इसलिए कि नजीमुल्लाह के समर्थन में धीरे धीरे शहर के युवा और समाज सेवक और वरिष्ठ नगर सेवक सब आ चुके हैं। इसलिए इस चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते। आवाड साहब, अब आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी। 2 दिन के बाद आप रात भर आपको जागना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। लेकिन कहां तक समझाएंगे? टोरेंट समझाएंगे, कब्रिस्तान समझाएंगे, स्लॉटर हाउस समझाएंगे, रिजर्वेशन समझाएंगे, क्या क्या समझाएंगे। लेकिन हमारे मुमरा के शहर की जनता जो है वो उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात है कि आवाड साहब इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। हम नफरती दुकान मुमरा में नहीं खुलने देंगे, इसलिए जो है आवाड का साथ लोग दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं आवाड को टक्कर देने के लिए नजीमुल्लाह भी पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और इनका साथ जो दे रहे हैं वो शहर के दिग्गज लोग ही दे रहे हैं। हम बात कल की कर रहे हैं, राजन नारायण किने जो शहर के सीनियर शिवसेना लीडर हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इनके घर के खुद 3-3, 4-4 जो है सदस्य नगर सेवक रह चुके हैं और अब वो मैदान में पूरी तरीके से नजीमुल्लाह के समर्थन में उतर गए हैं, जिससे अब माहौल शहर का एक अलग नजर आ रहा है। वहीं रिदा राशिद भी मंच पे नजर आई, जो आनंद कोलीवाड़ा में प्रोग्राम हुआ है, जनसभा हुआ है, हम बात वहां की कर रहे हैं। और यहां पर जो आवाड के कट्टर समर्थक थे वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, आप देखिए। और इसके अलावा जो राजन किने हैं वो पूरा ये पट्टा, जो आनंद कोलीवाड़ा हो या सम्राट नगर हो या आपका जीआर पाटिल का पूरा आसपास का इलाका हो, ये सब जो है खासकर राजन के चाहने वाले ज्यादातर हैं। हालांकि दूसरे भी नगर सेवक हैं, ऐसा नहीं है कि सब राजन को ही चाहते हैं। लोगों ने अपना अपना व्यवहार बनाया है। उधर उस पट्टे में सुधीर भगत भी हैं और भी दूसरे जो है नगर सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जो वर्चस्व राजन नारायण किने की है वो शायद किसी की नहीं है, बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूं। और राजन नारायण किने ने जो भाषण दिया है आप सुनिए। उन्होंने आवाड को मंच से ललकार दिया है पूरी तरीके से कि अब हम तुमको मुमरा में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुमको छोड़ के यहां से जाना पड़ेगा। राजन नारायण किने ने बिहार के लोगों को जो है जागरूक किया है, उत्तर भारतीय लोगों को जागरूक किया है और सबसे विनम्र विनंती की है
कि इस बार मौका दो, बदलाव का वक्त आ चुका है। यही नहीं, मंच से राजन किने ने किस तरीके से जितेंद्र आवाड की पोल भी खोली है और अपने दिल का भड़ास भी निकाला है, खूब जमकर बरसे हैं राजन नारायण किने। आप सुनिए। अजित दादांचा जो लाडका कलर आहे, रंग आहे गुलाबी रंग, ते नेहमी आता गुलाबी रंगाचं जॅकेट घालत असतात। तर माझ्या भावाला निवडून आणण्यासाठी तुम्ही सगळ्या लाडक्या बहिणींनी अजित दादाला ग्रीप देण्याच्या हिशोबाने सगळ्यांनी गुलाबी रंगाचा जो फेटा घातलाय त्याबद्दल तुमचे मी सतत ऋणी आहे आणि तुमचे खूप खूप अभिनंदन करतो, खूप खूप आभार प्रकट करतो। मारा वाला भाईओ बहनों, माझे दावली भोरा समाजाचे जे અહીંયા બેસેલા છે ભાઈ और बहनों, मैं તમારે भी सलाम करूँ છું। मेरी उत्तर भारतीय बिहारी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर जो देखो हाथ ऊपर किया मेरे भाई ने, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मंच पर हमारे उम्मीदवार मेरे भाई नजीमुल्ला भाई, और यहाँ पर हम सभा करने जा रहे हैं। ये सभा, जब भी यहाँ पर कोई सभा हुई है तो वो कैंडिडेट हमेशा जीता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हीरालाल गुप्ता जी है, हमारे अंकल व्यापारी संगठन के अध्यक्ष है और वो शंकर मंदिर के ट्रस्टी भी है, वो हमारे यहाँ के इम्तियाज मुन्ना भाई, बादशाह भाई, समीर सिद्दीकी शेखू भाई और हमारे अब्दुल अजीज चढ़ाने वाले हमारे अयाज भाई और उपस्थित सभी मंच पर सम्मानीय व्यक्ति, मेरे सभी भाई बहन और माताओं। पांडे जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कहना चाहता हूँ कि हमने आपको कभी तकलीफ नहीं दिया है ना, तो क्या है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना पगार मिलता है इंसान उतना ही काम करता है ना, तो पगार से ज्यादा काम करने की कोशिश मत कीजिए, ये मेरी आपसे, क्योंकि ये समझो ये 5 साल में अगर ठीक है नजीब भाई का जीतने वाले तो है ही, लेकिन ये 5 साल में कभी समझो नहीं जीत सके तो ये और 5 साल और समझो यहाँ पर राज करेगा, लेकिन आपको हमारे कंधे पे जाने का है और आपको हमारे कंधे पे जाने का है और आप हमको आपके कंधे पे जाने का है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितना पगार मिलता है उतना ही काम करने की कोशिश कीजिए। आप शॉर्ट में समझ गए होंगे है ना, क्योंकि मैं शांत रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बोलता हूँ, मैं प्रेम चोपड़ा हूँ, प्रेम चोपड़ा हिसाब रोकड़ा। जिंदगी में मैंने शांत रहने की हर बार कोशिश की है, मैंने कभी किसी से बदला लेने की राजनीति नहीं की। पिछले 15 साल में आपने देखा होगा यहाँ पर बदले की राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने कभी बदले की राजनीति की नहीं। हम शांत है, इसका मतलब हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं बोलता नहीं था, लेकिन मेरे को बोलने पर मजबूर किया ये जितेंद्र आवाड हराम खाओ ने मजबूर किया है मेरे को। मैं अपने शांति से अपने ऑफिस में आके बैठता था, लोगों की सेवा करता था और अपने काम से महानगर पालिका में जाके शाम को अपने घर पे आके सुकून महसूस करता था। उसके बावजूद भी मैंने नजीमुल्ला भाई के कहने से 2016 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद 2017 में मेरे को पूरा हराने की कोशिश किया था उसने। यहाँ पर एक हमारे भाई है जो हमारे सामने खड़े रहे थे, उन्होंने परसों एक सम्राट नगर में भाषण किया था कि मैं वैष्णो देवी के सामने ये किया, देवी के सामने वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। झूठ बोलने की इनकी आदत है, इन्होंने अपने परिवार का कभी साथ नहीं दिया है। यहाँ पर हमारे जो 40 में लोग रहते हैं, ये 40 के लोगों को पूछो आप उनको कितना तकलीफ दिया है। वो 40 के लोगों को घर के अंगार लगाने का काम किया, वो 40 के लोगों के घर पे पत्थर डालने का काम किया। ये ऐसे समाज सेवक है।
मेरे तो जिंदगी में इनसे कभी मेरा कुछ वास्ता नहीं पड़ा और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। मैं आम जिंदगी ज्यादा बसर करना चाहता हूँ। मेरे को वीआईपी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, मैं हर जो इंसान है वो इंसानियत के नाते मैं हर इंसान से इंसानियत के नाते मिलने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे को मुमरा में हर माँ का बेटा, बहन का भाई, राजन भाई वैसा ही है। हर माँ का बेटा, बहन का भाई, नजीब भाई बहुत सारा है, लेकिन दिल में बहुत सारा है। लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरा ऑफिस तोड़ने का काम किया इसने। अनीता का ऑफिस रीति मंदिर में था, कंटेनर ऑफिस, तो कंटेनर ऑफिस उसने वहां से हटाया। तो एक पत्रकार है, उसको 15,000 दिया और उसको कहा कि इसके बारे में तकरार कर। ये ऑफिस नगर सेवक कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, शिवसेना शाखाएं या राष्ट्रवादी के पक्ष कार्यालय, यहाँ से केवल और केवल समाज कार्य का काम होता है। आपको बताओ, यहाँ मेरा ऑफिस तोड़ने का काम किया, वहाँ पर अनीता का कंटेनर का ऑफिस होता है। और कलवा और खारीगांव की जो शाखा है, उस शाखा तोड़ने का पाप ये जितेंद्र आव्हाड ने किया है। ये जो कार्यालय रहते संपर्क कार्यालय, ये कार्यालय से केवल और केवल समाज कार्य का काम होता है। लेकिन इसने अपना मुमरा में कभी कोई कार्यालय नहीं रखा। ये जो कार्यालय है ऊपर पहले रमेश पाटिल ने बेचारे ने वो डॉक्टर से खरीदा था और इन लोग ने उसको दबोच लिया वो ऑफिस को। तो ये ऐसे समाज के ठेकेदार है जिन्होंने मुमरा में हमेशा बदले की राजनीति की। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं इनके साथ में रहा था राष्ट्रवादी में, मैंने क्लस्टर का प्लेन टेबल सर्वे किया। नजीब भाई इन लोग बहुत आगे निकल चुके थे क्लस्टर के मामले में। शिंदे साहब इन लोग ने बहुत आगे बढ़े थे क्लस्टर के मामले में। इन्होंने क्लस्टर बढ़ाया था, उनके नक्शे कदम के चलते मैंने भी मेरे एरिया का जो क्लस्टर का काम है वो चालू किया। प्लेन टेबल सर्वे होने के बाद मैंने कमिश्नर साहब को मिला और कमिश्नर साहब को कहा कि मेरे को पूरे वार्ड का सर्वे करने का क्लस्टर का। तो इसने उसको मालूम पड़ा, तो उसने कहा कि इसको पैसा मत दो सर्वे का नगर सेवक को। फिर बाद में मैंने शिंदे साहब के पास गया। शिंदे साहब ने जो देशमुख साहब है उनको कहा कि राजन का पूरा जो सर्वे है वार्ड का क्लस्टर का वो करके देना। फिर मैंने उसके बाद में एक बिल्डर को बोला था कि मेरा सर्वे करके दे उससे पहले। तो इसने उस बिल्डर को बुला के कहा कि वो सर्वे मत करके देना। जो बिल्डर है उसका नाम है फरीद नूरी। वो मेरे अच्छे दोस्त है, मुमरा के एक अच्छे रहवासी है जो हमेशा लोगों के लिए काम कभी बदले की राजनीति नहीं की। हमने कभी किसी को तकलीफ देने का काम नहीं